हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये था इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमारा क्या था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और मॉर्फोलॉजी क्या होती थी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना चीर फाड़ किए ऊपर से जो कुछ भी उसकी स्टडी की जाती है उसे हम क्या बोल रहे थे? मॉर्फोलॉजी बोल रहे थे। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें सिमिलरिटी भी दिखाई देता है और वेरिएशन, यानी सिमिलरिटी और वेरिएशन दोनों हमें क्या होता है, बड़ी आसानी से दिख जाते हैं। इसी प्रकार अगर हमें एनाटॉमी की बात करें तो व्हाट इज द एनाटॉमी? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम चीर फाड़ के उसके अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी करें कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ऑर्गन्स हैं या जो भी हैं वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। तो जैसे मॉर्फोलॉजी में सिमिलरिटी और वेरिएशन होता है, वैसे ही अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी पढ़ें तो उसकी एनाटॉमी में भी हमें क्या होगा? सिमिलरिटी और वेरिएशन दिखाई देगा। ये तो जो तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स हम किसको कह रहे थे? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये तुम्हारे मोनोकॉट भी हो सकते हैं और डाइकॉट भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक कि अगर हम मोनोकॉट और डाइकॉट की एनाटॉमी पढ़ें तो वहाँ पे भी हमें सिमिलरिटी और वेरिएशन दिखाई देगा। ठीक है, आइए देखते हैं टिश्यू। अगर टिश्यू की बात करें, व्हाट इज द टिश्यू? इट इज ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है विच हैव कॉमन ओरिजिन, जिसकी क्या होती है? कॉमन ओरिजिन होती है एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करें, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल which have common origin and perform a common function। ठीक है, यानी टिश्यू क्या है तुम्हारा? ग्रुप ऑफ सेल। यानी सेल का क्या होता है? ग्रुप होता है, क्योंकि सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या होती है? तुम्हारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और जब सेल मिलते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा? टिश्यू। टिश्यू से क्या होता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू की बात करें, व्हाट इज द टिश्यू? तो कह रहा है ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी बहुत सारे सेल को आपस में मिला दें। ठीक है, तो तुम्हारा एक ग्रुप ऑफ सेल तैयार होगा और उसी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है? विच हैव कॉमन ओरिजिन, यानी जो सेल है उनकी ओरिजिन क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। और ये सारे सेल क्या होनी चाहिए? एक साथ मिलकर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। अगर ऐसी ग्रुप ऑफ सेल है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अभी जो तुम्हारे टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू को हम क्या कहते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। क्योंकि जो तुम्हारी न्यूली फॉर्म्ड सेल हैं, यानी जो नई बनी हुई सेल हैं, वो उस सेल के पास डिवाइड करने की एबिलिटी, योग्यता है या ख़त्म हो गई है। अगर उसके पास डिवाइड करने की एबिलिटी, योग्यता है तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर वो डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस कर दे, खत्म कर दे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो अगर टिश्यू की बात करें तो इसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होगा तुम्हारा परमानेंट टिश्यू। तो आइए वन बाय वन करके देखें। व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक, ये जो मेरिस्टेमेटिक टर्म्स है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्रीक के मेरिस्टॉस से आता है। ठीक है, ये कहाँ से आता है? ग्रीक के मेरिस्टॉस से आता है, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल होंगे उनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी होगी, योग्यता होगी। यानी ये कंटिन्यू क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके क्या करेंगे? नई सेल बनाएंगे, और जो नई सेल बनेगी उसके पास भी क्या होगा? डिवाइड करने की कैपेसिटी होगी। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और अगर तुम्हारी जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है डिवाइड करने की कैपेसिटी लॉस कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, हैव एबिलिटी टू डिवाइड, इसके पास क्या होता है? डिवाइड करने की एबिलिटी, योग्यता होती है। ठीक है, ये तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ कई तरीके से हो सकती है, तो एक अलग टॉपिक है, उसे छोड़ो। अभी बस इतना समझो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस होती है और कुछ के अंदर क्या होती है? डिसकॉन्टिन्यूस होती है।
जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड एज तक होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। ऐसा नहीं है ना कि कोई बंदा है उसकी हाइट पूरी ज़िंदगी बढ़ी रही हो, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिटेड एज तक उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, उसकी हाइट रुक जाती है। तो हाइट का बढ़ना ये भी क्या है, तुम्हारी एक प्रकार की ग्रोथ है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, लगातार उसकी हाइट बढ़ती रहती है। अब ये जो प्लांट की जो ग्रोथ है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड होती है सम स्पेशल रीजन, ठीक है। यानी प्लांट के पूरे रीजन, यानी जो हमारा प्लांट है ना, उसके प्रत्येक पार्ट्स में कॉन्टिन्यूस ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट का कुछ ही पार्ट है जहाँ पे कॉन्टिन्यूस क्या होती है, ग्रोथ होती है। और उस रीजन में ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे ऐसे सेल होती हैं जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। और उन सेल को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। और उस सेल से बने हुए टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखें, ग्रोथ इन प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड। जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, बाधित होती है। किसमें बाधित होती है, इन सम स्पेशल रीजन, ठीक है। उसके कुछ स्पेशल रीजन में ही क्या होती है, ग्रोथ होती है। और उस स्पेशल रीजन में ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ठीक है। तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन सम स्पेशल रीजन बिकॉज दिस रीजन हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि उन रीजन के पास क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहते हैं जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी, योग्यता होती है। तो ये लगातार डिवाइड करेंगे, नई नई सेल बनेगी, और वो नई नई सेल बनेगी जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ क्या होगी, होती रहेगी। तो यही कह रहा है कि जो तुम्हारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी जो ग्रोथ होती है वो प्लांट के प्रत्येक पार्ट्स में नहीं होती है, उसके कुछ ही पार्ट्स में क्या होती है, ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी बाधित होती है इन सम स्पेशल रीजन, कुछ स्पेशल रीजन में। क्यों, बिकॉज क्योंकि दिस रीजन हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि उसी रीजन के पास क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ऐसा समझ में। अब इधर देखिए, ये जो तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टम और एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी मेरिस्टम। आइए देखें, इसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। व्हाट इज द प्राइमरी मेरिस्टम? प्राइमरी मेरिस्टम किसे कहते हैं? ऐसा मेरिस्टम जो इन्वॉल्व हो इन प्राइमरी ग्रोथ, यानी जो प्राइमरी ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। अब प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? जब प्लांट की जो हाइट बढ़ती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और प्लांट की जो चौड़ाई बढ़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन जो कराता है, यानी जो लंबाई बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं। और जो चौड़ाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। या ये कह दो कि जो प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं ये पहले बनते हैं, क्योंकि जब तुम प्लांट लगाते हो तो पहले क्या होती है, तुम्हारी लंबाई बढ़ती है, बाद में क्या होती है, चौड़ाई बढ़ती है। तो पहले तुम्हारे कौन बनेंगे, प्राइमरी मेरिस्टम बनेंगे, ठीक है। और बाद में बाद में क्या होती है, चौड़ाई बढ़ती है, तो बाद में जो बनेंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टम हो जाएंगे। यानी प्राइमरी मेरिस्टम की बात करें तो प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ यानी लेंथ, ठीक है, लेंथ बढ़ाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये तुम्हारा क्या होता है, प्लांट्स के अर्ली स्टेज में बनता है। यानी जब अभी प्लांट जब लगाएंगे तो पहले लंबाई बढ़ानी है, तो पहले ही कौन बनेगा, तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टम बनता है। और प्राइमरी मेरिस्टम तुम्हारे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे एपिकल मेरिस्टम हो सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम इज द प्राइमरी मेरिस्टम। अभी जो तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम है ये हो सकता है कि तुम्हारे रूट के एपेक्स पे हो या शूट के एपेक्स पे हो, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा एक प्लांट है, अगर ये रूट के एपेक्स पे मेरिस्टम है तो इसे हम क्या कहेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम। और अगर ये शूट के एपेक्स पे है तो इसे क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम। यानी प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जांपल क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम। अब ये एपिकल मेरिस्टम तुम्हारा रूट एपिकल भी हो सकता है और शूट एपिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। और तुम्हारा तीसरा होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एक होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो जो तुम्हारा इंट्राफेसिकुलर होता है,
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये सभी एग्जाम्पल किसके होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टम ऐसा मेरिस्टम जो इन्वॉल्व होता है इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट यानी लेंथ के लिए। प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एपिकल मेरिस्टम अगर ये तुम्हारे रूट के एपेक्स पे है तो इसे हम क्या बोलेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टम। और अगर ये सूट के एपेक्स पे है तो इसे क्या बोलेंगे? सूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। अब होता क्या है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलांगेशन ऑफ स्टेम, यानी ये क्या कंटिन्यू क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, नई नई सेल बन रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और यहीं पे क्या है? तुम्हारी लीफ बन रही है, यहाँ पे क्या है? तुम्हारी लीफ बन रही है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलांगेशन ऑफ स्टेम, कुछ मेरिस्टम जो होते हैं ना वो यहीं पीछे क्या होते हैं? छूट जाते हैं, ठीक है। इस लीफ की बगल में क्या होते हैं? छूट जाते हैं, और इससे हम बोलते हैं एक्सिलरी बड, ठीक है। अभी जो तुम्हारी एक्सिलरी बड है ये आगे चल के चाहे तो ब्रांच बनाएगी, ठीक है। एक्सिलरी बड बाद में डेवलप करके चाहे तो ब्रांच बना लेगी या फ्लावर बना लेगी, ठीक है। एक्सिलरी बड जो है ये चाहे तो तुम्हारा क्या बनाएगा? ब्रांच, या बाद में ये क्या बना सकती है? तुम्हारा फ्लावर बना सकती है, ठीक है। अगर इस इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करें तो होता क्या है कि ये तुम्हारा डिवाइड कर रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और पीछे से हो सकता है कि कुछ सेल जो है, ठीक है, ये सेल डिवाइड करके आगे की तरफ बढ़ी और पीछे की तरफ सेल को छोड़ते हुए जा रही है। अब यहाँ की सेल हो सकता है कि तुम्हारी क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए। ये क्या होगी? तुम्हारी सेल मैच्योर होगी, ठीक है। और ये आगे की तरफ डिवाइड करेगी और यहाँ की भी सेल क्या होगी? तुम्हारी मैच्योर हो गई। लेकिन कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल इन दो मैच्योर के बीच में क्या हो गई? छोड़ गई, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। क्या बोला जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। यानी इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है प्रेजेंट बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू, ठीक है। ये दो मैच्योर टिश्यू के बीच में होते हैं, ठीक है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम सबसे आसानी से तुम्हें दिखेगा ग्रास में। ये बताओ जो तुम्हारे ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, यानी जो चरने वाले एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो तुम्हारी ग्रास होती है, ग्रास के ऊपरी पार्ट को क्या करते हैं? खा जाते हैं। मान लो उसने क्या कि ये ऊपरी पार्ट को क्या करें? खत्म कर दिए। लेकिन फिर ये ग्रास क्या होती है? कुछ टाइम के बाद क्या होती है? फिर से बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि ये इसका इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से ही इसकी लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है ये सबसे आसानी से कहाँ पे देखने को मिलता है? एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? तुम्हारा ग्रास, ठीक है। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आगे भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टम ऐसे मेरिस्टम को कहते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी चौड़ाई बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं, या इसी को लेटरल मेरिस्टम भी बोला जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टम या इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी कहते हैं। और इसकी वजह से ये बताओ जब चौड़ाई बढ़ती है तभी तुम्हारी क्या होती है? लकड़ी बनती है, वुड बनती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? वुडी एक्सेस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी जो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं एक्सेल में यही क्या करते हैं? वुडी एक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें कि सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर आता क्या है, तो जिनके नाम में कैम्बियम होगा, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को छोड़ के जिनके नाम में भी कैम्बियम आएगा वो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी मेरिस्टम हो जाएंगे। जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करें तो देखना फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम या इंटर फेसिकुलर कैम्बियम या तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। और ये इन्वॉल्व होते हैं इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या करें? लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा क्या है? प्लांट है, तो इसके ये जो मेरिस्टम होता है, ठीक है, ये जो मेरिस्टम होता है इस मेरिस्टम को ये कहाँ पे? साइड में है, तो इस मेरिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। और ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, नई सेल बनाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगी? इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब ये मैं प्राइमरी मेरिस्टम की बात करूँ या सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करूँ, ये डिवाइड करके नई सेल का क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड न्यूली फॉर्म्ड सेल मे बी डिवाइड और मे नॉट बी डिवाइड। अब जो नई सेल बनी है हो सकता है वो डिवाइड करे या हो सकता है वो डिवाइड ना करें। अगर डिवाइड कर रही है तो तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल रहेंगे। और अगर वो डिवाइड ना करे, ठीक है, अगर अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लॉस कर दे तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? परमानेंट सेल कहते हैं। और परमानेंट सेल से बने हुए टिश्यू को हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू कहेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय।